क्वेश्चन नंबर 79 गलती से छूट गया था, पहले उसे देखते हैं और फिर आगे क्वेश्चनों को लेते हैं। क्या है भाई, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, बाल्टी की धारिता ज्ञात करनी है। देखिए उसने कहा 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। लेकिन पहले अगर मैं इनका अंतर देखूं 80 का और 66 सही 2/3 का, तो इसे हमें घटाना पड़ेगा। अब घटाने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या, एक तो इसमें से एक कम कर दो भाई, 80 में से एक कम करो, बचेंगे कितने 79, 79 में 66 घटा देंगे तो 13 बचेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है जी, और यहाँ पर हर में से अंश को कर दो, घटा दो और घटाने के बाद लिख दो भैया, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1/3% बचेगा, मतलब 13 सही 1/3% कुल मिलाकर बनेगा। या इसे क्या लिख सकते हैं, 13 या 39 और 1 40/3%। अब ये जो 40/3% बना है, ये जो 40/3% बना है, ये 2 लीटर के बराबर है। उस डिफरेंस के बराबर है जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है भाई, अब हमें कुल मात्रा चाहिए, तो मतलब 100% बराबर आ जाएगा भैया कुल के। अब इसे हल करना, केवल 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 जाएगा, 3 पंजे 15, कुल मिलाकर ये आ जाएगा भैया 15 लीटर। कुल मात्रा जो होगी वो कितनी होगी भाई, 15 लीटर। तो ये क्वेश्चन बीच में छूट गया था, उसे लिया हमने। उससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 102 को, क्योंकि 101 तक हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। अब उससे आगे 102 को देखते हैं हम। देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन आपके सामने, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है और मैथ है। ठीक है जी, और साथ साथ यहाँ पर दोनों विषय की भी बात कर रही है इसमें। अब यहाँ पर सबसे पहले बात है पास की, और फिर है किसकी बात भाई, फेल की। उसने कहा 42% अभ्यर्थी गणित में और यहाँ पर 60% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 60% अभ्यर्थी अंग्रेजी में और 70% अभ्यर्थी मैथ में क्या हुए हैं भाई, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। और 20% दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो इसका मतलब अगर 20% दोनों में फेल है भाई, तो दोनों में पास कितने होंगे, दोनों में पास कितने होंगे, पास होंगे भैया 80%। पास कितने होंगे, 80%। अब कुल पास की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों को जोड़कर और ये घटा देंगे हम भाई। जो अलग अलग पास है उनमें दोनों को प्लस करना है, और जो संयुक्त रूप से पास है उनको माइनस करना, क्योंकि दोनों जगह काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें भाई 60 और 70 130, 130 में से 80 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 130 में से 80 जाएंगे, बचेंगे 50। इसका मतलब 50% ही बच्चे क्या हैं, पास हैं। और यहाँ पर कितने दिए इसने, यहाँ पर दिए हैं 2500, यहाँ पर जो दिए हैं कितने भाई, 2500 बच्चे पास हैं। अब यहाँ पर 100% की बात कर रहा, वो हो जाएंगे भाई किसके, कुल के। अब 50 दूनी 100 और 2500 दूनी 5000, तो कुल मिलाकर जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 5000 हैं। कितने हैं, 5000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 103 भी लगभग बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 103 बिल्कुल सेम इसी तरह से है। क्या है भाई, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या है भैया, मैथ है और इंग्लिश है। और इस बार फेल की बात करी है इसने। क्या है भाई, कितने, यहाँ पर 42% जो हैं गणित में फेल है। ठीक है भाई, इसके बाद 52% जो हैं वो अंग्रेजी में फेल है। 52% किस में है, अंग्रेजी में फेल। और 17% दोनों में फेल है। 17% जो है वो दोनों में फेल है। ठीक है भाई, इसके बाद उसने कहा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, तो कुल की संख्या बतानी है।
देखिए पहले कुल फेल निकाल लो भैया, कुल फेल निकाल लो, फिर वही तरीका कि जो ये अलग अलग वाले फेल हैं इन दोनों को जोड़ो और उसमें से जो संयुक्त वाले हैं उन्हें घटा दो। तो देखिए 42 और 52 कितने हो जाएंगे? 94। 42 और 52 कितने हो जाएंगे भैया? 94 में से कर दो कितने? 17 माइनस, 17 माइनस करेंगे 70 बचेगा। देखो भाई 14 में 7 गए 7 और 8 में से 1 गए 7, कुल मिलाकर 77% जो हैं कुल फेल हैं। तो अगर पास की बात करूं 100% टोटल होते हैं, उसमें 77 फेल हो चुके हैं, तो बचे कितने भाई? 23%। और 23% ही क्या है? पास है। 23% ही क्या है? पास है। तो 23% ही जो है वो बराबर किसके हैं भाई? वो हैं 46 के। 23% ही बराबर किसके हैं? 46 के। और 100% बराबर हो जाएंगे किसके भैया? कुल के। अब 23 दूनी 46 और यहाँ पर कुल कितने आ जाएंगे भाई? 100 दूनी 200। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर कितने हैं? 200 छात्र हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 104। कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 104। चलिए भाई 104 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। किसी कक्षा के 72% अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी ली है और 44% ने गणित लिया है मतलब मैथ लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय जरूर चुना हो और 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखें बायोलॉजी वाले दिए हैं और मैथ वाले दिए हैं। बायोलॉजी वाले कितने हैं? 72%। चलिए मैथ वाले कितने हैं भाई? 44%। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो टोटल परसेंटेज बनेगी। अब ये कितने हो रहे? 116। कितने हो रहे भैया? 116। अब एक बात बताओ, 100% टोटल होते हैं कुल। हम जितने भी अभी क्वेश्चन निकाल रहे हैं आपने देखा है कि हम अगर कुल की बात कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं? 100% बराबर कुल के। और यहाँ पर 100% से ऊपर जा रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 116। इसका मतलब 100% से जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो 16% ही दोनों सब्जेक्ट वाले। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 40। क्वेश्चन में दिए हैं भैया 40। तो 100% बराबर किसका जाएगा भैया? कुल के। अब देखो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से काट देंगे 50 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आ जाएंगे 50 पंजे 250। तो टोटल आ जाएंगे भैया ये 250 छात्र। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 105 की। कौन से क्वेश्चन की? 105 की। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10, 20 और 10% उत्तीर्ण हुए हैं। तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं? देखिए 3 सेक्शन है, एक में 40 हैं, दूसरे में 50 हैं और तीसरे में 60 बच्चे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? या तो पूरी संख्या लेके भी निकाल सकते हैं या फिर अनुपात लेके भी निकाल सकते हैं। तो अनुपात अगर हम बनाते हैं तो बनेगा भैया 4:5:6। इससे क्या फायदा होगा? इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, इससे आपकी गणना छोटी हो जाएगी। उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना, हमें क्या निकालना? उत्तीर्ण प्रतिशत। अब देखिए भैया, अब समझ करो पहली क्लास में 4 बच्चे हैं, दूसरी में 5 और तीसरी में 6 हैं। टोटल कितने हो गए? 4 और 6 10 और 5 15। तो अपोन आ जाएगा 15। अब पहले में 10% पास है, परसेंटेज लगा रहने दो भाई। दूसरे में 20% पास है, परसेंटेज लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 10% यहाँ पर पास है, इसका भी परसेंटेज एज इट लगा रहने दो। बस हल करना, ऐसा उत्तर आ जाएगा। देखिए भाई 40, 20 पंजे 100, 100 और 40 140 और 10 छंग 60, 60 200। तो 200/15 और परसेंटेज जो का तो लग रहा है 5 से अगर काट दूँ तो 5 चौक 20, 40 आया, 5 या 15। इसका मतलब 40/3 का मतलब 13 से ही 1/3% क्या बनेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बनेगा कितना? 13 से ही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 106। कौन सा क्वेश्चन होगा भैया? 106। देखो भाई क्वेश्चन क्या है 106। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो जाती है। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है? देखिए एक बार वृद्धि है, एक बार कमी है। तो 100 गुणा क्या कर दें भाई? 120
बटे 100 कर देंगे वृद्धि के लिए। कमी हुई है 15% की तो 85 बटे 100 कर देंगे भाई। 20 गई, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से कट्टा 17, 17 छिक्का 102। अब देखो 100 का मान 102 में जा लिया, इसका मतलब 2% की क्या है, वृद्धि है। क्या है भैया, 2% की वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई 107, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय क्या है। अब एक बात बताइए, जितने परसेंटेज दी गई हैं, चाहे उसने कपड़े पर खर्च किया, चाहे घर पर किया, चाहे खाने पर किया, चाहे शिक्षा पर किया, किसी भी तरह से अगर खर्च किया है, अगर उन्हें टोटल को जोड़ देंगे तो हमें टोटल खर्च पता लगेगा। अब कुल खर्च देख लो भाई, कुल खर्च देख लो इसका कितना है। कुल क्या देखना हमें, खर्च। अब देखो जी, 25% इसने घर के किराए में दिया, ठीक है, प्लस 5% खाद्यान्न पर दिया इसने, प्लस 15% यात्रा पर दिया इसने, प्लस 10% कपड़ों पर खर्च करा। तो कुल मिलाकर परसेंटेज तो सभी ये परसेंटेज में ही है, और अगर हम इसे जोड़ देंगे तो परसेंटेज में ही आ जाएगा ये खर्चा कुल। देखिए 25 और 5 30, 30 और 10 40, और 15 55% टोटल खर्चा हुआ है। तो बचत कितनी हुई, 100 रुपये कमाए सपोज करो उसने, और 55 खर्च कर दिए। 55% का मतलब 55 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 45 रुपये। इसका मतलब 45% हुई बचत, और जो किसके बराबर है, जो है भैया 27,000 के बराबर। किसके बराबर है, 27,000 के। और 100% बराबर कुल आय आ जाएगी, कुल आय इसकी जो भी होगी वो आ जाएगी। ठीक है भैया, 9 पंजे 45, 9 तिया यहाँ पर आया 27, 5 से काटा हमने, 20 बार कटा, और कुल मिलाकर कुल जो आय बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, 3 दूनी 6, मतलब 60,000 रुपये इसकी कुल आय बनेगी। क्या बनेगी, कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन होगा आपका 108। कौन सा क्वेश्चन होगा, 108। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा, 108, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, ठीक है जी। तो सुरेश का वेतन, वार्षिक वेतन जो है 1,08,000 रुपये है, तो कौशल का मासिक वेतन क्या है। देखिए कौशल का 12%, कौशल का 12% बराबर है नंदिनी के 16% के बराबर है, नंदिनी के 16% के बराबर है, ठीक है भाई। इसके बाद इसने कहा क्या कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। बस यहाँ से पहले तीनों का अनुपात बनाओ भाई। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसका मतलब कौशल अनुपात नंदिनी बराबर आ जाएगा भाई 4:3, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ नंदिनी अपॉन सुरेश, नंदिनी अपॉन सुरेश, तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें n के नीचे n लिखा, सुरेश बाद में जाएगा, यहाँ पर 2 अनुपात 1 बना। अभी समानुपात का जब चैप्टर समझेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको बिल्कुल। अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इस लाइन में जो जिसके नज़दीक आ रहा है उसे आगे बढ़ा दो। अब 3 है यहाँ पर, इस खाली स्थान के नज़दीक क्या है 3, तो इसे लिख दो। इस खाली स्थान के नज़दीक क्या है 2, तो 2 लिख दिया। तो कौशल अनुपात नंदिनी अनुपात सुरेश 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। इसका मतलब कौशल अगर 8 रुपये कमा रहा है, कौशल अगर 8 रुपये कमा रहा है, तो नंदिनी 6 और सुरेश 3 रुपये कमाता है। अब यहाँ पर बात क्या है, सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है। अब यहाँ पर 3 बराबर है 1,08,000 रुपये। निकालना किसका भाई, हमें निकालना है कौशल का। अब कौशल का कितना है 8, बराबर आ जाएगा भाई कौशल के, तो 3 से काट दो भाई, 3 तिया 9, 3 छंग 18, कुल मिलाकर यहाँ पर 36,000 बचा। तो कौशल का कुल आ जाएगा भैया 36,000
गुणा कितना आ जाएगा भैया 8 पे, 36,000 गुणा किसका आया भैया 8 का आया। अब यहाँ पर ये है वार्षिक, क्योंकि ये वार्षिक दिया हुआ तो ये वार्षिक ही है, ठीक है भाई। अब इसे मासिक बनाना तो इसे हम भाग कर देंगे किससे 12 से, तो 12 तिया 36 और 8 तिया 24,000 रुपये यहाँ पर इसका वेतन बनेगा, किसका कौशल का, और ये बनेगा क्या भाई मासिक वेतन। देख भाई क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। 109 का क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। देखिए आदमी के जीवन में 3 ही चीज़ होती है, आय, व्यय और बचत। हर आदमी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा बचाऊँ, खर्चा कम से कम हो। ऐसे कम है जो खर्च करना चाहते हैं, लेकिन अगर मतलब कमा रहे हैं तो कमा किस लिए कर रहे हैं, खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, तो खर्चा भी करना चाहिए लेकिन उचित, ठीक है। देखिए भाई 3 चीज़ बताई हमने, आय, व्यय और बचत। अब आपने माना कि 100 रुपये कमाएं, व्यय हो रहा है 80%, मतलब 80 रुपये खर्च करें तो बचे कितने भाई 20%। अब उसने कहा कि निर्वाह खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई, मतलब 80 में 37.5% की वृद्धि होगी, तो 137.5 लिख देंगे, बटे हो जाएगा भैया 100, ठीक है भाई। पॉइंट्स है, एक जीरो हटा दी हमने, ये 25 से कटा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8 और 55 दूनी 110। इसका मतलब खर्च में वृद्धि होने के बाद जहां पहले खर्चा जो है वो 80 रुपये हो रहा था, अब खर्चा कितना होना शुरू हो गया, वो शुरू हो गया भैया कितना 110 रुपये। लेकिन साथ साथ आय भी बढ़ी, आय बढ़ने से पहले तो यहाँ पर खर्चा बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था, तो आय बढ़ी है। और आय कितनी बढ़ी यहाँ पर, ये देखें 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर जहाँ 100 रुपये कमा रहा था, अब 116 सही 2/3 रुपये कमा रहा है। अब अगर 116 सही 2/3 में से 110 घटा दो तो बचत मिलेगी, और ये आई 6 सही 2/3 जो है वो बचत आई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा उसकी वर्तमान बचत कितनी, तो बचत हम लगा सकते हैं 6 सही 2/3, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आंसर दिए हैं वो सारे के सारे क्या है परसेंटेज में है। किस में है भाई, परसेंटेज में है, और ये परसेंटेज नहीं आई अभी, ये हमने 100 रुपये मान के चले कि मतलब जो क्वेश्चन में है वो 100 रुपये दिए भी नहीं है, हमने अपने पास से माने हैं, इसका मतलब ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज बनानी पड़ेगी। अब उसने क्या कहा कि उसकी वर्तमान बचत कितनी है, तो कितने परसेंट है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सारे के सारे परसेंटेज में। तो देखिए अगर मैं इसे बदलूं तो कितना आ जाएगा भैया, 116 तिया 348 और 2 350/3 तो ये बनेगा, और 36 18 2 20/3 ये बनेगा। इसका मतलब इस आय पर ये बचत है, परसेंटेज देखनी है हमें, तो बचत है 20/3 की, गुणा है 100 और बटे हो जाएगा 350/3, 3 से 3 गया। अब देखिए 0 से 0 गया, 5 सते 35, 5 दूनी 10, कुल मिलाकर आया 40/7। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 सते 49, ठीक है जी, ज़्यादा हो जाएगा भैया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, तो 5 सही 5/7% ये आपका आंसर बनेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि 6 सही 2/3 भी आपके ऑप्शन में है, और आप देखते ही लगा दोगे 6 सही 2/3, वो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है इसका, 5 सही 5/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 110। कौन सा क्वेश्चन है भैया, 110। क्या है, राम अपनी आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर और शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचे हैं, उसकी मासिक आय क्या है। देखो 2 तरीके से कर सकते हैं हम इसे, कैसे, हमने मान लिया कुल आय, पहले खर्चा हुआ कितना 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, मतलब बचा कितना 80%,
दूसरा, फिर इसने शेष का 15% खर्च करा पुस्तकों पर, तो बचा कितना? 85%। तीसरा, फिर इसने 30% शेष आएगा 30% खर्च कर दिया कपड़ों पर, तो बचा कितना? 70%। और बराबर किसके हैं भैया? बराबर है 9520 के। ठीक है, अब यहाँ इसे हल करना बस। देखिए 2 जीरो कैंसिल हुई भाई। ठीक, अब इसे भाग कर दो जी, 19 से भाग कर दो, 19 से नहीं 17 से भाग कर दो। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 10 बचे, 17 छिक्का 102। ठीक है जी, 7 8 56, मतलब 10 बचे भाई, 5 दूनी 10, और कुल मिलाकर कुल आए कितनी आ जाएगी भाई? कुल आय जो आ जाएगी आपकी 2 की गुणा, यहाँ 10,000 में कर दोगे इधर ले जाके, तो बनेगा 20,000 रुपये। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए पहले 20% खर्च करा, 80% बचा, फिर 15% खर्च करा, 85% बचा, फिर 30% खर्च करा तो 70% बचा, और बचत आई आपकी कितनी? 9520 रुपये। जितने परसेंटेज ऊपर लिखे गए हैं, जितने परसेंटेज ऊपर लिखे गए हैं उतनी ही बार 100 नीचे लिखो, और 100 के सामने हमेशा क्या आता है भैया? कुल आता है। 100 के सामने हमेशा क्या आता है? कुल आता है, तो कुल लिख देंगे भाई। बस इसे हल करेंगे तो यही आ जाएगा। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपका उत्तर कितना बन जाएगा भैया? 20,000 रुपये। तो ये सेकंड मेथड आपके सामने कुछ इस टाइप से है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन होगा 111। कौन सा क्वेश्चन होगा? 111। ठीक है, 111। देखिए भाई कलर चेंज कर दिया इस बार। 111 क्या है? नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% जो है वो खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। मतलब अगर 100 रुपये कमा रही है नताशा तो उसे 45 रुपये खर्च करने, ये उसने निर्णय लिया। लेकिन 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। 60% है 11,475 रुपये। नताशा का वेतन क्या है? देखिए पहले 45% की बात हुई, 45% लिखा हमने, टोटल खर्च करना था 45%, मतलब 45 रुपये खर्च करने थे। इसके बाद जब उसने खर्च करा, जो भी अमाउंट दिया उसने वो, तो उसे पता लगा कि ये 60% है। इसका मतलब इस 45 का 60% ही बराबर किसके है? बराबर है 11,475 के। अब हमें 100% गुणा 100% बराबर किसका आ जाएगा भैया? कुल का आ जाएगा। ये कुल निकाल देंगे आप। ठीक है भाई, एक यहाँ पर 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 कर देंगे भाई, पन्नम 45 कर देंगे भाई। ठीक है जी, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 एकम 9। ठीक, कितना बचा? ये बच गया भैया 2, 9 दूनी 18, 24 में से 18 गए 6, 9 सत्ते 63, और 4 बचा, 9 पंजे 45। ठीक है भाई, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 3 से भी कट जाएगा भैया, काटा जी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। कुल मिलाकर जो आएगा आपका आंसर वो 42,500 रुपये आ जाएगा। ये है नताशा का कुल वेतन। कितना है? नताशा का कुल वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्या है भैया? 112। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, और बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपये मिले हों तो कुल उसका धन बताना है। देखिए 100 रुपये अगर 100 रुपये थे तो उसने 30% पत्नी को दिया, तो आगे कितना बचा भैया? 70%। 70 रुपये बचे। 100% में से 30% देने के बाद 70% बचा। इसके बाद आगे क्या कहा उसने? आगे उसने कहा शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। अब 70 का आधा मतलब 35% दे दिया, तो बचा कितना? 35% ही बचा।
कितना बचा? 35% ही बचा। और ये 35% उसने बांट दिया आपने 5 पुत्रों में, तो एक को कितना मिला भाई? 5 सत्ते 35, 7% मिला। और ये 7% ही बराबर किसके हैं? 14,000 के हैं। किसके हैं? 14,000 के हैं। तो 100% बराबर किसका आ जाएगा भैया? कुल के। तो 7 दूनी 14, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2000 के अगर 100 में मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा भैया 2 लाख रुपये। कितना बनेगा? 2 लाख रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 113। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा भाई? 113। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा। एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 तथा छात्राओं का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों, इनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत छात्र हैं? देखिए टोटल जो दिए हैं वो दिए हैं भैया 1000 दिए हैं टोटल, ठीक है। और इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। अगर मैं इसका 2/5 भाग निकाल लूँ तो ये छात्रा है और आगे बचेंगे छात्र, ठीक है जी। 2/5 निकाल दो भाई। 5 से 1000 को काटा 200 और 200 दूनी 400, तो बनी छात्राएं और 600 रह गए छात्र, ठीक है जी। अब हमें बताने 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। प्रतिशत विद्यार्थी बताने हमें। देखिए 400 क्या है? छात्राएं हैं, और 600 क्या है? छात्र हैं। अब उसने कहा छात्राओं का 1/5, छात्राओं का 1/5 12 वर्ष से कम है, हमें निकालने हैं 12 वर्ष से ज़्यादा के। तो 1/5 अगर 12 वर्ष से कम के हैं तो 12 वर्ष से अधिक के हो जाएंगे 4/5, तो 4/5 निकाल दो, ठीक है भाई। और यहाँ पर साथ साथ उसने कहा 1/4 जो है वो छात्राओं का 1/4 जो है वो छात्रों का 1/4 12 वर्ष से कम है 1/4। इसका मतलब अगर 12 वर्ष से अधिक की बात करें तो कितना बनेगा भैया? 3/4। और टोटल कितने हुए? टोटल है आपके 1000, ठीक है भाई। टोटल कितने हैं? 1000। बस यहाँ पर इसे हल करो जी। 5 8 40, ठीक है जी। और 4 से भाग करा हमने इसको तो 150 आया भाई। यह आया कुल मिलाकर 8 चौक 32, 320 प्लस 15 तिया 45, 450 बटे 1000। अगर यहाँ पर आगे हम बात करें तो देखिए 0, 5 और 2 7 और 4 और 3 7 बटे 1000, ठीक है जी। लेकिन देखिए परसेंटेज निकालनी है तो गुणा में 100 लगाना पड़ेगा। यहाँ परसेंटेज थोड़ा ही है, तो यहाँ पर भी गुणा में 100 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी गुणा में 100 लगाना पड़ेगा। 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, कितना बचा भाई? ये बना 77%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है क्या? 77%। 113 क्वेश्चन नंबर 113 हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा। 114 है, दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय के 20% के बराबर है और इनकी टोटल आय 78,000 रुपये है। तो बी की आय बतानी। ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% आपस में बराबर है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात अगर हमें सी निकालना है तो पलट देना। क्या करना? पलट देना, उधर ले जाकर पलट दो भाई। इसके साथ 2 है तो 1/2 हो जाएगा, इसके साथ 3 है तो 1/3 हो जाएगा, इसके साथ 4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है भाई? गुणा कर दो एलसीएम से। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 से गुणा कर दो भाई। तो कुल मिलाकर 6 4 और 3 बचा। 6 मतलब ए अगर 6 है तो बी 4 है और सी 3 है। तो 6 और 4 10 और 3 13, टोटल है 13। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बी का। बी का निकालना, बी का है 4 और टोटल दे रखा है इन्होंने 78,000। तो बी की वैल्यू बतानी, देख लेंगे भाई। 13 6 78 और 6 चौक 24। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 24,000 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115।
कौन सा क्वेश्चन है? 115वां क्वेश्चन। देखो भाई 115वां क्या कह रहा, 115 है, मोहन ने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातनियों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले हों तो उसकी पत्नी तथा 3 नाती नातनियों को कुल कितना मिला? भरा पूरा परिवार है भैया, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है और नाती और नतनी है। अब पत्नी 1 है, पुत्र जो है वो 3 है, पुत्री 2 है और नाती नतनी जो है यहाँ पर कितनी है? 5 है। तो भरा पूरा परिवार ही है। अब यहाँ पर टोटल देखना होगा कितने रुपए इसके पास है भाई, जो इन्हें जो है दिए हैं, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी पत्नी और 3 नाती नतनियों की निकालनी है। अब आगे कहा, क्या कहा उसने कहा प्रत्येक नाती नतनी को पुत्र का 1/8 मिले। मतलब नाती जो है वो 1/8 इंटू एस के, मतलब पुत्र के एस पोर्सन, और नाती जो है वो 1/10 है किसके? डॉटर के, मतलब पुत्री के। ठीक है जी, बस पहले इनसे वैल्यू निकालो भाई। किसकी दी है? वैल्यू दी है पुत्री की। ठीक, अब यहाँ पर n अनुपात s की अगर मैं बात करूँ तो 1:8 होगा और n अनुपात d की बात करूँ तो 1:10 होगा। अब 10 बराबर है 1,25,000 के, यही तो है। 1.25 लाख दिए, इसका मतलब 1,25,000 है। ठीक है, तो 1 बराबर नाती क्या आ जाएगा? 0 से 0 गया, इसका मतलब नाती को मिल रहे हैं 12,500 रुपये। अब नाती को 12,500 मिले तो इसका मतलब अगर यहाँ से निकाला जाए तो 1 बराबर 12,500 के हैं, तो 8 बराबर किसके आ जाएगा? एस मतलब पुत्र के, सन के आ जाएगा। तो 12.5 कितना होगा भैया? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए एक पुत्र को मिल रहे हैं। अब देखा पुत्र के पता लगे हमें 1 लाख रुपए, पुत्री को उसने दिए हैं 1.25 लाख रुपए और नाती नतनी को जो मिल रहे हैं एक को वो 12,500 रुपये मिल रहे हैं। बची कौन? पत्नी। अब उसने क्या कहा? पत्नी को क्या मिला भाई? पत्नी को मिला उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल धन का 40%, पुत्रों और पुत्रियों के कुल धन का। अब पुत्र है कितने? 3, और एक को मिल रहे 1 लाख, तो 3 को मिले भैया 3 लाख। पुत्री है 2, एक को मिले 1.25 लाख, तो 2 को मिले कितने? 2.5 लाख। कुल मिलाकर 5.5 लाख तो टोटल हुए, और इसका 40% मिलना। क्या मिलना? 40%। ठीक है भाई, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, कुल मिलाकर 55 चौका 220, और यहाँ पर 1 2 3 जीरो और लगाई, तो यहाँ पर 2,20,000 रुपये जो है वो पत्नी को दिए हैं इसने। ठीक है, अब सभी का निकल गए, जो कुछ निकालना वो निकाल दो। एक तो पत्नी का देखना भैया अमाउंट, और साथ साथ उसमें जोड़ना है 3 नाती का। तो पत्नी का तो 2,20 आ ही गया, उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं रहा। ठीक है भाई, एक नाती को 12,500 रुपये मिले, तो 3 को कितने मिलेंगे? 12.5 से गुणा कर दो, 12.5 यहाँ 37,500 में, 37,500 को 2,20 में जोड़ दो, तो 2,57,500 रुपये यहाँ पर बैठ जाने चाहिए। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें सारी ही निकालनी पड़ी इस वजह से है। तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को 2 बार देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आराम से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके और तब देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या है भाई? एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है और कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। शेष 15 है छात्रों की रुचि किसी भी विधि में नहीं है, तो कुल बताने हैं।
देखिए 12% एक हुए जिनकी रुचि जो है वो किस में है, वो खेलों में है। 10% की गायन में, ये गाने बजाने में ध्यान रखें भाई। 3/4 का मतलब 75%। भाई 3/4 गुणा 100 करोगे 75%। 75% की रुचि जो है वो नृत्य में है। अब टोटल कितने बने, 12, 10, 22 और 75, 97% बने टोटल। आगे कितने बचे, 3%। और वही बराबर किसके हैं भाई, 3% ही जो बराबर है वो 15 के हैं। टोटल पूछ रहा 100% बराबर आ जाएंगे भाई किसके, कुल के। तो 3 पंजे 15 और कुल की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएंगे भाई, 500 आ जाएंगे। ठीक है भाई, 116 है। क्वेश्चन नंबर 117 भी देख लें यहीं पर। 117वां क्या कह रहा है भाई, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। कितने दर्शक पहुंचे, 35,000। ठीक है भाई, कुल दर्शक हैं 35,000 तथा उनसे 9,50,000, 9.5 लाख रुपए जो हैं वो प्रवेश राशि मिली। यदि प्रत्येक प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये और बच्चे के लिए 20 रुपये हो और 10% दर्शकों को निःशुल्क पास दिया गया हो तो मेले में कितने बच्चे हैं। 10% को निःशुल्क, इसका मतलब अगर 35,000 का 10% निकाल लो तो 3500 बनेगा। अगर 3500 घटा दूँ इसमें से 35,000 में तो 31,500 बनेगा। कैसा आया, दोबारा समझो। 35,000 टोटल हैं और 35,000 में 10% जो है वो निःशुल्क है, मतलब बिना शुल्क वाले हैं, उन्हें कोई उनसे कोई पैसा नहीं लेना, वो है वीआईपी। तो 10% निकाल देंगे 3500 बनेगा और 3500 को 35,000 में से घटा देंगे तो 31,500 बनेगा। अब यहाँ पर हैं दो कैटेगरी के, एक तो वयस्क हैं और एक हैं बच्चे। ठीक है, वयस्क से 40 रुपये ले रहे हैं और बच्चे से हम ले रहे हैं कितने, 20 रुपये एक से। ठीक, यही तो है, कहाँ है, बिल्कुल यही है। ठीक है जी, ये 40 रुपये लिया, ये 20 रुपये लिया और टोटल 9.5 लाख रुपये मिले। अब हमें बच्चे निकालने हैं तो हमने मान लिया कि सभी से हमने, सारे ही बच्चे थे और सबसे हमने कितने रुपए लिए, ये लिए हमने 20 रुपये। या एक काम करो कि सभी को वयस्क मान लो, सबसे 40 रुपये के हिसाब से हमने जो है शुल्क लिया। अगर 40 रुपये के हिसाब से शुल्क लेते हम तो कितना बनता, 1 2 3 0, 5 चौक 20, 2 और 4 कम 4 2 6 और 4 3 12, मतलब 12,60,000 रुपये बनता। लेकिन मिला कितना, 9,50,000। कुल मिलाकर अंतर देखा जाए तो 3,10,000 का जो है वो अंतर आया। लेकिन 3,10,000 का अंतर क्यों आया, अंतर वो इसलिए आया कि जो बच्चे थे उनसे भी हमने 40 रुपये ले लिए, लेने थे कितने, 20 रुपये। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 20 रुपये एक बच्चे से हमने ज़्यादा ले रखे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे कितने हो गए हैं, 20 से अगर भाग कर देंगे तो पता लग जाएगा भाई। 2 ही कम 2 कितने बचे, 1 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 2 पंजे 10। कुल मिलाकर 15,500 जो हैं वो क्या है भैया, बच्चे हैं। 15,500 क्या है, बच्चे। और अगर वयस्क निकाल लें तो 15,500 को इसमें से देंगे घटा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है भाई, 118, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। 20% लड़के और 30% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ली है, तो न लेने वालों को प्रतिशत निकालना। छात्रवृत्ति न लेने वालों का प्रतिशत। देखें क्या है भाई, उसने कहा 3:2 है, लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं, टोटल कितने होंगे भाई, 5। अब छात्रवृत्ति ली कितनों ने, 20% लड़कों ने ली, तो कितनों ने नहीं ली, 80% ने। अब लड़कियां हैं 2 और यहाँ पर 30% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ली है, तो नहीं, कितनों ने नहीं ली, वो नहीं ली। 100 में से 30 घटा तो 70% ने नहीं ली, परसेंटेज का चिन्ह आ ही गया। तो 8 या 24 240 प्लस 7 दूनी 14 140/5, कुल मिलाकर आया 380/5% या 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 छंग 30, 76% ऐसे निकले जिन्होंने छात्रवृत्ति
नहीं ली। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं? 119 की। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 और 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20, 30 और 50% की वृद्धि हुई है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले कुल कितनी वृद्धि है? डायरेक्ट निकाल दो कुल वृद्धि। देखो भाई 12 अनुपात 17 अनुपात 3 है। अब जो चावल में वृद्धि हुई 20%, तो 20% की गुणा कर दो, प्लस जो मछली में वृद्धि हुई 30%, तो 30% की गुणा कर दो, प्लस जो खाद्य तेल है उसमें 50% की वृद्धि है, तो 50 की गुणा कर दो, और बटे टोटल 12, 17 और 3, 17 और 3 20 और 12 32 हो गए भाई। अब ये तो 32 आ ही गए। 12 दूनी 24, 240 आया भाई। 17 तिया 51, 510 आया भाई। और 5 तिया 15, 150 आया, और परसेंटेज जो का 2 लग रहा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन्हें जोड़ दो सबको। 0, 4 और 1 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 1 9, 900 बटे 32% आया भाई। अब इसे काट सकते हैं हम, 4 से तो कट ही जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचा भैया? 1, और 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 4 8 32। ठीक है। अब अगर हम 225 को 8 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाना चाहिए। कर दो भाई। 8 से भाग करा, 8 दूनी 16। ठीक है। कितने बचे? 22 में से 16 गए 6, हो गए 65, 8 2 64, बचा 1, तो यह आ गया 28 सही 1/8%। इसका आंसर आया किसका? 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन होगा आपका 120वां। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं भाई? 120 की। देखो भाई 120 क्या है। यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% और सी की आय का 10%, वो बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर हो, तो बी के 8,000 रुपये आय हो, तो कुल आय बतानी भैया। ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15% के बराबर है। बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% के। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 से 0 गया भाई। तो ए अनुपात बी बराबर आया 3:1, बी अनुपात सी बराबर आया 2:1। ठीक है जी। तीनों का अनुपात अगर निकालें तो बी अनुपात सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 1, कुल मिलाकर इसे बढ़ा दो आगे, इसे बढ़ा दो इधर, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, खड़ी गुणा करनी बस। ठीक है। अब टोटल निकालना है, जबकि बी का दिया 8,000, तो 2 बराबर 8,000 के हैं, 2 बराबर 8,000 के, 6 2 8 और 1 9 बराबर कुल के, तो 2 चौक 8 और 4,000 के अगर मैं गुणा कर दूं 9 में, तो 9 चौक 36,000 जो है वो टोटल आ जाएगा। कितना? 36,000। बात कर लेते हैं 121 की भी भाई। क्या है? एक कंपनी एक MRI मशीन का मूल्य है 1 करोड़ रुपए है, और विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है। छूट बतानी है, मोटा सा हिसाब है। तो 1 करोड़ का 5% निकालना, तो 5 लाख बनेंगे। 1 करोड़ का 5% कितना बनेगा भाई? 5 लाख रुपए बनेगा। सीधा सा हिसाब है। ठीक है। 100 का भाई जिसमें 0 0 आ रही है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 करोड़ और नहीं दिक्कत मतलब अभी दिक्कत आ रही, तो 1 करोड़ गुणा 5/100 हल करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है। और आगे जो है 5 के सामने आप 5 जीरो लगा देना, 5 लाख बनेगा आपका। ठीक है जी। 1 के सामने 7 जीरो लगाओगे तो 1 करोड़ बनेगा, तो 1 के सामने 7 जीरो गुना 5/100 भी कर सकते हो आप। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। मासिक आय क्या है? देखिए क्या कहा उसने, 122वां भी ले लो भाई यहीं। अगर हम 2/2/3, 2/2/3 का मतलब 2/2/3 का मतलब 3 दूनी 4 2 8/3% की अगर वृद्धि कर रहे तो 720 रुपये ज़्यादा मिल रहे, तो 100% बराबर कुल के हैं।
तो 8 निम 72 और 9 तिया 27 और 100 में गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगा ये कितना 27,000 रुपये। कितना आ जाएगा भैया 27,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आ गया है आपका अगला क्वेश्चन कौन सा 123वां क्वेश्चन नंबर 123। कौन सा क्वेश्चन है भैया 123। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये 100 रुपये कमा रहा है तो तुलसीराम कितना कमाएगा भैया 120 रुपये। यदि तुलसीराम की बचत 720 है जो उसके वेतन का 4% है। अब तुलसीराम की जो बचत है वो कितनी है, वो है भैया 720, लेकिन इसका वेतन है 120% और उसका 4% बराबर किसके है 720 के। अब हमें क्या निकालनी है, हमें कश्यप का वेतन निकालना, वो तो 100 ही था भाई। 100 गुणा 100% बराबर कुल क्या आ जाएगा भैया, तो 12 6 72 और 4 से काट दिया हमने 25 बार और कुल मिलाकर आ जाएगा 25 6 का 150 और 2 जीरो लगा दो भाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर ले लेना है। 124 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटि वश उस राशि का 5.5% ज्ञात कर दिया। जो 220 था सही उत्तर क्या था। देखिए 5.5% ज्ञात कर दिया मतलब 5 सही 1/2 ज्ञात कर दिया, तो 5 2 11, 11/2% बराबर 220 के 3.5 ज्ञात करना था, तो 3 दूनी 6 7/2% बराबर किसके 2 0 2 मतलब 2 से 2 गया, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, तो इसका मतलब जो सही उत्तर था वो 140 था। सही उत्तर कितना था भाई 140। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आया 125वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 125वां। क्या है भाई 125। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम की गई और उसके बाद 50% की वृद्धि की गई, तो कुल लाभ अथवा हानि बताना। देखिए पहले 40% क्या करा कम करा, तो मतलब 60/100 लिखेंगे, फिर 50% बढ़ा दिया तो 150/100 लिखेंगे भाई। 2 0 2 0 गई, 2 0 2 0 गई, 15 6 का 90, इसका मतलब 100 का माल 90 में रह गया, इसका मतलब 10% की क्या आई कमी आई। क्या आई 10% की कमी, या कह दूँ मैं हानि। हानि भी कह सकते हैं कमी कह सकते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट 126वां। किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः अधिकतम अंकों के 60 और 30% अंक प्राप्त करते हैं और इनके अंकों का योग 700 कितना है 83 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने कर लिया है, ये क्वेश्चन पहले इस एक्सरसाइज में आ चुका है ऐसा लगता है मुझे। बाकी जो है आप देख सकते हैं, जैसे 95वां क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलो मैं एक कर देता हूँ इसे तुम्हारे भी, कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 30 मतलब 90% बराबर है 783 के, और हमें चाहिए कुल परसेंटेज चाहिए, तो कुल परसेंटेज निकालनी है हमें, मतलब कुल पूर्णांक चाहिए, तो 100% बराबर कुल क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 गई, 9 8 72 और 9 7 63, इसका मतलब कुल जो आ जाएंगे वो 870 अंक बनेंगे। कुल पूर्णांक जो है कितने होंगे 870। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई 127। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है भाई 127 में। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। देखिए भाई 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 64, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 10 का वर्ग करेंगे 100। अब देखिए अगर मैं 10 संख्याओं की बात करूं तो उनमें केवल 2 जगह ही अंतिम अंक 1 आ रहा है,
और हर 10 संख्याओं में अंतिम अंक जब हम वर्क करेंगे तो केवल 2 में ही आएगा, क्योंकि जिसका अंतिम अंक 1 होगा उसके वर्ग के अंतिम अंक में 1 आएगा, या जिसका अंतिम अंक संख्या का 9 होगा उसके वर्ग के अंतिम अंक भी जो है वो 1 आएगा। जैसे 19 का करोगे तो 361 1 आ गया, 11 करोगे 121 आ गया, 21 करोगे 441 1 आ गया, 29 का करोगे 841 1 आ गया। मतलब कुल मिला के हर 10 संख्याओं में 2 संख्याएं मिलेंगी। टोटल संख्या है 70। इसका मतलब 7 जोड़े बन रहे हैं हमारे 10-10 के। एक जोड़े में 2 हैं तो 7 जोड़े में 14 संख्याएं हैं। कितनी है? 14 संख्याएं। तो 14 गुणा 100/70 निकाल सकते हो परसेंटेज के लिए आप। 0 गया, 7 दूनी 14, तो 20% ऐसी हैं जो संख्याएं हैं वो 20% ऐसी होंगी जिनके वर्ग के अंत में जो है वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 128। 128 देख लो भाई क्या है। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया और मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल मिलाकर 5,780 रुपये निवेश किया हो तो रघु ने कितना निवेश किया है? ठीक है भाई, देखो सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मतलब इसने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो इसने लगाए हैं 110 रुपये। ठीक है जी, 0 से 0 गई। इसका मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो सोनू अनुपात मोना वो 11:10 आ जाएगा। आगे बात करें, मोना ने रघु से 10% कम। मोना ने रघु से 10% कम, अगर इसने 100 तो इसने 90। अगर फिर यहाँ पर हल करें तो ये आ जाएगा भाई मोना अनुपात रघु बराबर 9:10। अब इन तीनों का अनुपात निकाल दो भाई। S अनुपात M बराबर 11:10, M अनुपात R बराबर 9:10। तीनों को हल करेंगे तो S अनुपात M अनुपात R, इसे यहाँ लाएंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे तो 11×99 90 और ये आ जाएगा भैया 100। ठीक है जी, कुल मिलाकर अगर इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितना है? 9 9 9 18 का 8 हासिल को 1 और 1 2 बराबर टोटल कितने हैं? टोटल है यहाँ पर 5,780 के। निकालना किसका है? रघु का, और रघु है 100 बराबर किसके हैं भाई? रघु के। तो 2 बार काट देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर रघु के कितना है भाई? 20 की 100 में गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये आ जाएंगे। 20 के 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे भाई? 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं भाई, क्या है? एक कंपनी की बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिली हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी, 2 किस्त मिली। ये 100 बॉल बेरिंग आई तो यहाँ पर आई 200 बॉल बेरिंग। यहाँ 100 आई तो यहाँ कितनी आई भाई? 200 बॉल बेरिंग आई। उसने कही कि पहली किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब है, इसका मतलब यहाँ पर 1 बॉल बेरिंग खराब है। और दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बेरिंग खराब है, इसका मतलब यहाँ पर 9 खराब है। 100 पर 4.5 होती और अगले 100 पर फिर 4.5, तो 4.5 कितने? 9 टोटल खराब आई। और कुल मिलाकर उसने कहा यदि कुल 100 बॉल बेरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी? अब टोटल कितनी खराब हुई यहाँ पर? 9 और 1 10, 10 बराबर किसके हैं? 100 के। 10 बराबर 100 के। अगर पहले के निकालने तो 100 बराबर निकालना पड़ेगा, अगर दूसरी के निकालने तो 200 बराबर निकालना पड़ेगा। तो पहली बॉल बेरिंग कितनी आई थी? पहली किस्त में आई थी भैया 1000। 130 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा? एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मिनल ने प्रथम 75 में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि कुल 60% अंक लाने हों तो शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? देखिए यहाँ पर 150 प्रश्न हैं और उसे 60% नंबर लाने हैं, तो कुल मिलाकर उसे 90 नंबर लाने हैं भैया। 2 0 2 0 गई, 15 का 90। अब हुआ क्या?
अब 75 क्वेश्चन करे उसने पहले, फिर करे हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है। जो पहले 75 क्वेश्चन करे हैं उनमें से 80% सही कर दिए, मतलब 80/100 निकाल दो भाई। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से करा हमने यहाँ पर इसे तो 20 और 20 दिया 60। इसका मतलब 75 में से 60 क्वेश्चन उसके सही हो चुके। 75 में 60 सही हो चुके, टोटल 90 सही करने, तो कुल मिलाकर 30 सही यहाँ पर करने। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर वो प्रश्न पूछ रहा है, अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो 30 ही उत्तर है जो उसने पूछा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आएगी, बच्चे उत्तर चेक करेंगे तो वहाँ पर कुछ और उत्तर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है। तो मैं परसेंटेज भी निकाल देता हूँ भैया। 30 गुणा 100/75 प्रश्नों पर, 75 प्रश्नों का कितने परसेंट 30% बनेगा वो देखना। तो 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 से काटा 20 बार और 20 दूनी 40, तो 40% इसका उत्तर आ रहा होगा। जबकि उसने परसेंटेज की कहीं जिक्र नहीं करा, ना तो ऑप्शन में परसेंटेज लगाया और ना यहाँ पर लिखा शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। समझो, शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, तो 30 का सही देना होगा। लेकिन परसेंटेज की अगर बात करेगा तो 40% का सही उत्तर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 131। कौन सा क्वेश्चन आया भाई? 131वां। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद हमें बतानी है। देखें, पहले वर्ष में कितने की वृद्धि हुई? 20% की, तो 120 लिख दो। दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, वो लिख देंगे, बराबर लिख देंगे यहाँ पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या। वर्तमान है 8500, वर्तमान के सामने 100% लिखा जाना, जितने परसेंट ऊपर आए हैं उतने ही यहाँ पर लिखने हैं 100। बस हल करना, उत्तर आ जाएगा। देखें 2 0 से 2 0 गई, यहाँ पर हमने 20 से काट दिया भाई, 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120, 5 से काटा 17 बार, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर गुणा कर दो बस, 17 गुणा 6 गुणा 125, और जो उत्तर आएगा उसे आपको क्या करना? कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कमेंट खुला है तो वहाँ पर कम से कम गुणा करके तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। 132वां देखते हैं भाई क्या है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके आरंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? देखिए, कम हुआ है, कम होने के बाद 2 बार कम होने के बाद 81,000 रुपये आया है, और हर बार 10% कम हुआ, तो 90 गुणा 90% बराबर इसके है, और 100% गुणा 100% बराबर किसके आ जाएगा? प्रारंभिक के आ जाएगा। तो देखें 2 0 से 2 0 गई, और 9 9 81, तो यहाँ पर 10 बचे। इसका मतलब प्रारंभ में कितना था? 1 लाख। प्रारंभ में कितना था भैया? 1 लाख था यहाँ पर प्रारंभ में, ठीक है। तो ये 132 का आंसर आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आ गया आपका 133वां क्वेश्चन नंबर 133। क्या है भाई 133? एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? देखिए 3 साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं, तो पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, और बराबर कितना है ये देखना है। और लेकिन स्टार्टिंग में थे कितने? 2000, यहाँ पर उतने ही बार 100 लिख देंगे, उतने ही बार 100 लिख देंगे। 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 ये गई, 2 0 ये गई, तो 11 का घन कितना होता है भाई? 1331 गुणा 2, मतलब कुल मिलाकर 2662। तो यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा कितना? 2662 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है भाई? उसने कहा किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की वृद्धि,
दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, देखिए एक बार 5% की वृद्धि, दूसरी बार 5% की कमी, 7,980 आया, ठीक है जी। और हमें प्रारंभिक निकालनी, तो 100 गुणा 100% बराबर आ जाएगी प्रारंभ में, ठीक है भाई। अब देखें भाई, यहाँ पर अगर हम इसे हल करें तो पहले 5 से काट दिया हमने 19 बार, 5 से काट दिया हमने 20 बार काटा भाई, ठीक है। 19 से अगर हम काट दें 19 चौक 76, 19 चौक 76, कितने बचे 3, 19 दूनी 38, ठीक है भाई। और अगर हम 105 से भाग दें तो 4 बार कट रहा है पूरा, तो प्रारंभ में कितना हो जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 80,000, सॉरी 8,000, 8,000 आ जाएगा इसका। प्रारंभ में कितना था भैया, 8,000 इसकी जनसंख्या थी, ठीक है, 8,000 आ जाएगा इसका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 134 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 135वां क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, 135वां क्या है भाई, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, 10% की वृद्धि हो रही है भाई। 2003 में इसकी जनसंख्या 15 लाख थी, 15 लाख थी 2003 में, और पूछ रहा कब है, 2005 में, तो 2 साल मिले, तो कितने % की वृद्धि हो रही है भैया हर साल, 10% की। तो यहाँ पर 15 लाख है, तो 100 गुणा 100% बराबर इसके 10% की वृद्धि, 110 गुणा 110% बराबर हो जाएगा कितने के, मतलब 2005 में जनसंख्या, 2005 में जनसंख्या, तो 2 जीरो कट जाएंगे भाई, ठीक है भाई। 5 या 15 और 5 से काट दिया हमने 20 बार, कुल मिलाकर 2005 में जनसंख्या कितनी होगी भाई, 11 का वर्ग 121, 121 तिया 363/20, ठीक है जी। अब भाग कर दो बस यहाँ पर, तो ये आ जाएगा भाई, 2 से भाग करा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पर 18.15 लिख दो, या तो इतने लाख लिख दो या लिख दो भाई 18,15,000 लिख सकते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। एक नगर की जनसंख्या कितनी है, ये है भाई 48,600। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% की कमी हुई है तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये है 48,600, 2 साल की बात करें तो 2 बार 100 लिख देंगे भाई। अब पहले साल कमी हुई है, वृद्धि हुई है 25% की, तो 125, दूसरी बार कमी हुई है 8% की, तो 92 बराबर किसके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई 137, क्वेश्चन नंबर 137 क्या है भाई, 137वां। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी हो तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ठीक है जी। देखिए 3 वर्ष पूर्व जो है, मतलब 3 बार 100 लिख देंगे हम, बराबर 1,60,000 थी, पहले कितनी बढ़ी भाई, 3%, फिर 2.5%, फिर 5% की दर से वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या कितनी है, वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी है, ये हमें बताना है। और जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा भैया, हल करके 1,77,366 टोटल जनसंख्या आ जाएगी। 1,77,366 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात
नहीं है। ऐसे क्वेश्चन चल रहे, लगातार क्वेश्चन यही चले हैं। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। देखें, वर्तमान मूल्य है 5 लाख रुपए, ठीक है, और 3,64,500 रुपये हो जाना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा आपका किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अनुपात लगा दो जी पहले। 5 से काटता है 1,000 आया, 5 से काटा 5 7 35, 5 2 10, 5 9 45। अगर ये संख्याएं घन हैं तो साल आएंगे 3, अगर ये संख्याएं दोनों वर्ग हैं तो साल आएंगे 2। और ये देखिए, ये 10 का घन है, ये 9 का घन है, तो समय कितना आया, समय आ गया आपका 3 वर्ष। समय कितना आ गया आपका, 3 वर्ष। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में उसके प्रारंभिक मूल्य का 80% रह जाता है तो 3 वर्ष बाद। ठीक है, एक तो वही तरीका है कि आप जो है 100%, 100%, 100% 3 बार लिखें और बराबर 25,000 के लिखें। 100 गुणा 100 गुणा 100% बराबर किसके हैं भाई, 25,000 के। 3 साल है ना, कितने, हाँ 3 साल है। हर बार 80% है ना, तो 80 गुणा 80 गुणा 80% बराबर किसके। एक तरीका तो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक तरीका यह है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या, मतलब 3 वर्ष बाद रेट कितना हो जाएगा, तो 25,000 का पहले 80%, फिर 80% और फिर 80% निकाल दें और हल कर दें तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए हल करें, 2 जीरो गई, यहाँ पर 2 जीरो गई, यहाँ पर भी 2 जीरो गई, तो यहाँ पर देखिए 25 8 200 गुणा 8 बटू 64, 64 दूनी 128, तो ये आ जाएगा आपका 12,800 रुपये, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 140वां क्वेश्चन। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी होती है, घटता है मतलब, और 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य है कितना है, 87,480 रुपये। देखो बिल्कुल सेम इस तरह से कर सकते हैं, इसी तरह से कर सकते हैं। कैसे, 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, कितना है, यह है 87,480। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है और घटता घटता आया तो घटे हुआ बटे में लिखो, इस बार घटा हुआ बटे में लिखो। 10% की कमी हुई मतलब 90, 100 बटे 90, 100 बटे 90 और 100 बटे 90 कर दो जी। 1 2 जीरो गई, 1 जीरो यहाँ पे गई, 9 से काट दो, 9 9 81, कितने बचे 6, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 9 से काट दो, 9 1 9, 9 8 72, 9 से काट दो तो 12 9 108, कुल मिलाकर कितना आया भाई, यह आ जाएगा 12 के सामने है कितनी, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। ठीक है, 1,20,000 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर था 140।